रमज़ान आने में थोड़े से ही दिन बाकी हैं और हम ख़वातीन की भरपूर कोशिश होती है ये कि इस मुबारक महीने के आने से पहले पहले हम अपने घर के जितने भी पेंडिंग काम हैं जो कि मेंटेनेंस मांगते हैं, जिनकी सफाई होने वाली है, जो एरियाज़ ऐसे हैं जिनको हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, हमारी कोशिश होती है कि हम पहले पहले वो सारे काम निपटा लें, उनको अच्छे से कर लें। और साथ ही साथ हमारे किचन के जो मेक एंड फ्रीज़ होती है ना, उनकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, क्योंकि अगर यही चीज़ें हम बाहर से मंगवाने लगें तो हमारा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और घर की चीज़ वैसे भी साफ़ सुथरी हेल्दी होती है हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भी घर के जो खाने बनते हैं ना, उसमें मुझे ये लगता है कि बरकत बहुत होती है। तो आज की वीडियो में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ कच्चे कीमे के कबाबों की शेयर करूँगी और साथ ही कुछ ज़रूरी काम जो रमज़ान आने से पहले या ईद आने से पहले मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर में। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों को इतना अच्छा कॉन्टेंट लगता है, बस सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये जो फ्लेमिंगो है ना, मेरी दोस्त ने एक मांगा था, उसने कहा था यार मेरे लिए भी ले आना, तो बस मैंने उसके लिए ये बड़ा सा बाय कर लिया था। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ कि क्या हुआ, किस तरह इसकी गर्दन टूट गई और कैसे मैंने जोड़ा। तो यहाँ पर जनाब सामान जो है वो निकाल रहे हैं, बाहर टेरेस पे रख रहे हैं। और आप लोगों को यकीनन यही लग रहा होगा कि आज शिफ्टिंग हो रही है, बट आज से नहीं हो रही, क्योंकि शिफ्टिंग से पहले जो काम ज़रूरी करने वाले हैं, या फिर रमज़ान से पहले मैं ये कहूँगी कि जो ज़रूरी काम करने वाले हैं वो मैं अभी पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान में क्योंकि अभी रमज़ान में ना कुछ दिन बाकी हैं। तो ये काम मैं चाह रही थी कि मैं यहीं पे कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि रमज़ान प्रिपरेशन तो ये चल ही रही है, लेकिन साथ साथ जो है ना मैं शिफ्ट कर रही हूँ, और कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, क्या क्या सारी स्टोरी है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। यहाँ पर जनाब मैं बस बहुत सारी चीज़ें थी जो माइंड में चल रही थी। खुशी भी है, गमी भी है। घर चाहे अपना हो, चाहे रेंट का हो, चाहे आप सेपरेट रह रहे हैं, चाहे आप इन लॉज में रह रहे हैं। आई पर्सनली थिंक, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि घर वही होता है जहाँ आप मौजूद होते हैं। और बस जनाब यहाँ पर जो है अब ये निकाल रहे हैं। तो चलते हैं जनाब हम अपनी टिप्स की तरफ। हम टिप्स को कैसे भूल सकते हैं, मैंने अपनी प्यारी प्यारी बहनों को जो है ना उदास नहीं करना और आप लोगों के साथ जो है ना टिप्स शेयर करनी है। तो जनाब सबसे पहली टिप ये है कि आपने ना कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अगर कोई कोशिश होने वाली है, कोई चेंजेस कराने वाले हैं छोटे मोटे माइनर, क्योंकि हमने ना बजट को जहन में रखना होता है। हमारे पास दो ऑप्शन थी कि या तो हम इस फर्नीचर को सेल करके हम न्यू ले लें या सेकंड हैंड की तरफ जाएं। तो आई पर्सनली थिंक कि आपकी अपनी चीज़ों के साथ ना एक अपनायत होती है, और एकदम इतना आसान नहीं होता कि जिन चीज़ों को आपने बड़े प्यार से लिया होता है और सोच समझ के उनका कलर वगैरह कॉम्बिनेशन उनको बनवाया होता है, तो आई थिंक उनके साथ ना मेमोरीज होती हैं। तो खैर उनमें से एक सोफ़ा भी ये वाला था और बहुत प्यार से ये बनवाया था। तो बस हमने सोचा कि इसके ना हम कलर चेंज कर लेते हैं। बाकी ये बहुत अच्छा है, फ्रेश है, बिल्कुल अच्छा लगता है। इसी के साथ हमने कॉम्बिनेशन में ये बेड की बैक करवाई थी, बेडिंग जो थी ना वो करवाई थी। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम चेंज कर लें। अब इसमें क्या चेंजेस करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये दूंगी कि जब भी कभी आपने चेंजेस करवाने हो ना, सोफ़े की कोशिश करवानी हो या उसमें जो गद्दियाँ होती हैं वो लगवानी हो, तो कभी भी वो लोकल वाली गद्दी ना लगवाइएगा, क्योंकि जहाँ पर आप कोशिश कितने ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, तो वहीं पे अगर आप कोई अच्छे ब्रांड की, डायमंड की या मल्टीफॉर्म की ले लेते हैं ना, तो वो आपकी अच्छा खासा चल जाती हैं, ठीक है। तो वरना ये होता है कि नॉर्मली अगर आप हल्की वाली गद्दी लगवाते हैं ना, तो वो थोड़े ही अरसे में बैठ जाती है और आपकी कोशिश के पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब के इसका कपड़ा जो है उन्होंने उतार दिया है। ये वाला जो है मैंने डिसाइड किया था। अब किस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन करना है, कहाँ पर इसको रखना है, कैसे मैनेज करना है, वो मेरे साथ आप बने रहिए। बस चैनल सब्सक्राइब कर ले फर्स्ट टाइम आए हैं अगर, और बेल पे क्लिक कर दे। मेरी ये जर्नी आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ साथ जो जो चेंजेस मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और यकीनन आप लोगों को भी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि देखें, चाहे आप सेपरेट रह रहे हैं या इन लॉज के साथ रह रहे हैं, चीज़ें तो बंदे ने चेंजेस छोटे छोटे आई थिंक लाने ही चाहिए। थोड़ा सा आप स्पेंड करें, चीज़ आपकी न्यू हो जाती है। और बजाय इसके कि हर दफ़ा आप नई चीज़ ख़रीदें, आप उसको स्मार्ट वे में जो है ना एक लुक चेंज उसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये हो गई हमारी थोड़ी बहुत बातें बेडिंग से रिलेटेड। अभी जब ये थोड़ा किचन में अभी मैं काम कर रही हूँ, साथ साथ टेरेस पे काम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि टाइम ना ज़ाया करें और कच्चे कीमे के कबाब रेडी करने थे मैंने। साथ साथ रमज़ान
रमज़ान की तैयारी के लिए मैंने लहसुन जो है ना ये भी मज़ीद और मंगवा लिया था। मैंने कहा था और पेस्ट बना कर रख लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि रमज़ान से पहले पहले ये जो सारे काम है, क्योंकि मैंने आगे कुछ स्पाइसेस के बॉक्सेस जो हैं वो भी मंगवाए हैं, मैं चाह रही हूँ कि ऑर्गेनाइज़र सारे मैं अच्छे तरीके से मैनेज करके एक दफ़ा ही साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन किचन जो है उसको सेट करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं आप लोगों को अब क्या क्या बताऊं, लेकिन ये है कि बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करने वाले होते हैं, सारे काम टाइमली हो जाते हैं। मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे और रमज़ान इससे पहले जो है ये सारी दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, बट कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। और मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब आर्मी मेरे साथ है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है जो इतना मुझे सपोर्ट करती है, इतना प्यार करती है। कल इतनी प्यारी मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया, कहती है हमें पता है आप बहुत स्ट्रांग हैं और बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो भाई बहुत बहुत आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कच्चे कीमा के कबाबों की रेसिपी पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। चाहे इसके आप नगेट्स डाल लें, लेकिन उसमें फिर ये गरम मसाला और ये धड़ा मिर्च वगैरह ना डालिएगा। सिंपल आप इसमें काली मिर्च और सोया सॉस डालते हैं ना, और अगर प्याज, लहसुन और ब्रेड क्रम्स डाल दें, आप ब्रेड डाल दें उसको तोड़ के ना, तो यही नगेट्स की भी रेसिपी होती है। हरी मिर्चें 2-3 डाल दें, दैट्स इट। से मिर्चें ज़्यादा ना डालें, बच्चे नहीं खाते फिर। लेकिन अगर आपने इनको कबाबों में कन्वर्ट करना है तो आपने एक प्याज, मीडियम साइज़ प्याज, 6-7 हरी मिर्चें, उनको आपने फाइनली चॉप कर लेना है। उसके अंदर ऑयल के 3-4 चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीज़ें डाल के जनाब इसको मिक्स कर लेना है। अंडा भी पड़ा था, मैंने अंडा खुद नहीं डाला, अंडे के बगैर भी जुड़ जाता है अगर आपने कॉर्नफ्लावर ऐड किया हो और आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड हुआ हो। तो ये अच्छे से इसको हमने एक मिक्स देना है। मिक्स करने के बाद ये इतनी कोई मज़ेदार डिश बनती है, ये कोई जो हमारे कच्चे कीमे के कबाब है ना, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये मैं हर हफ्ते मतलब 2-3 दफ़ा ये माशाल्लाह मैं बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो बड़ा अच्छा आपका प्रोटीन का ये सोर्स है और सब शौक से खा भी लेते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम गोल शेप दे देते हैं तो कोफ्ते बन जाते हैं। कोफ्तों के साथ अंडों का सालन आप तैयार कर सकते हैं मसाला बना के। तो ये बेशक आप बना के जिपलॉक बैग में इनके कोफ्ते बना के रख लें। रमज़ान में सहरी के टाइम पे आप कोफ्तों के साथ भी पराठे खा सकते हैं। बहुत अच्छी, मैं आपको साथ साथ ना आइडियाज़ देती रहती हूँ ताकि आपकी एक जो लिस्ट है ना कि आपके माइंड में कि क्या क्या चीज़ें जो है आप बना सकते हैं और मेक एंड फ्रीज़ करके रख सकते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, हमेशा जब भी मैं फ्राई कर रही होती हूँ ना, ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आप हमेशा थोड़ा सा ना मटीरियल लेके उसको फ्राई करके चख लिया करें। कभी भी एकदम टिकिया ना बना दिया करें। थोड़ा सा अगर नमक मेरा ऊपर नीचे हो तो वो फिर आप कर लेते हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें मज़ीद नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सोया सॉस में ऐड कर दूँगी और लाल मिर्चें, हम लोग थोड़े से स्पाइसी पसंद करते हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च ऐड कर दिया है। ठीक है, तो साथ साथ मेरी नज़र जो थी वो बाहर टेरेस पर भी थी। मैं जा रही थी, वहाँ पे एक टीम हमने बुलवाई हुई थी जो कि कोशिश करी थी बेड की बेडिंग चेंज करनी है, टोटल लुक चेंज हो जाएगी, टोटल रूम जो है वो बनाना है, मेकओवर करना है। उसका मेकओवर तो खैर मैं नहीं कह सकती, इसको तो हम क्या करते हैं इस रूम के साथ और ये कहाँ पे रखना है वो सारा फिर मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। ठीक है, अभी छोटे छोटे चेंजेस हमने स्टार्ट कर लिए हैं और साथ साथ मैं जो लॉन्ड्री का काम है वो भी कर रही हूँ, जो मेरी विंटर्स की जो बेड शीट्स हैं, क्योंकि अब रमज़ान आते आते इंशाल्लाह ताला गर्मियाँ भी आ ही जानी है। तो साथ साथ ना ये मैं चाह रही हूँ कि मोटे कपड़े जो हैं, जो जैकेट्स हैं वो हम रख दें, जो स्वेटर्स वगैरह हैं वो रख दें और ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक आपसे बात कहूँगी कि जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं ना, जिस जगह पे आपने इतने साल गुजारे होते हैं, आपको उस जगह से वैसे ही प्यार होता है। जिस जगह पे आप ने इतना टाइम स्पेंड किया होता है, तो घर जो है उसे चेंज करना या शिफ्ट करना या फिर जहाँ पर आप इतना अर्सा रहे होते हैं उस घर को छोड़ कर जाना या मूव होना कहीं और, मैं ये कहूँगी कि इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जहन में आती है, थोड़ी खुशी भी हो रही होती है जाने की, एक नई जगह पर जाने की, लेकिन दुख भी हो रहा होता है, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। तो बस इसमें यही है कि इंसान को कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं लाइफ में, वो लेने मस्ट होते हैं, ज़रूरी होते हैं अपनी बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की वेलबींग के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन आते थे कि आप इतने अच्छे शहर में रहती हैं, इतनी अच्छी आपकी कम्युनिटी है, इतनी अच्छी आपकी सोसाइटी है, तो फिर आप कहाँ पर जा रही हैं, आप क्यों ये छोड़ रही हैं? तो बिल्कुल भी मैं ना तो शहर छोड़ी हूँ, ना मैं सोसाइटी छोड़ी हूँ, कम्युनिटी वगैरह कहीं ये नहीं छोड़ी, बस सिर्फ मैं सेक्टर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, घर भी यही होगा, रूम्स भी इसी तरह होंगे, सारे हर चीज़ इसी तरह एज इट इज़ रहेगी। जस्ट ये है कि हम जो है ना टेम्प्रेरी तौर पर सेक्टर चेंज करें। ठीक है, अब सेक्टर चेंज करेंगे, वो जो अपार्टमेंट
होगा उसको किस तरह से मैं सेट करती हूँ और किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। आई नो थोड़ा मुश्किल होगा, आई नो थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जब तक आप प्रॉपर शिफ्ट नहीं हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी देखनी होती हैं, बहुत सारा चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पर साथ साथ रमज़ान की अब मैं क्या करूँगी कि मैं मेक एंड फ्रीज़ वाला जो काम है ना वो मैं पहले कर लूँगी। जितनी भी मेरे चीज़ें बनानी है उनको बना कर ज़िप्लॉक बैग में, क्योंकि जैसे ही हम जाएंगे तो इंशाल्लाह एक आध दिन में रमज़ान होंगे। ठीक है, अभी तक तो यही है, इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही है कि इससे पहले ही हम शिफ्ट हो जाएँ, ताकि हम रमज़ान के जो रोज़े हैं वो उसके हवाले से भी वहाँ पर फुली प्रिपेयर्ड हों। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि मेक एंड फ्रीज़ वाला जो काम है, जैसे कि कबाब हो गए हैं, शामी कबाब मैंने डन कर लिए हैं, मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट बन गई है, और बहुत सारी जो वेजिटेबल्स मैंने फ्रीज़ करनी थी वो करनी है, चीज़ मैंने फ्रीज़ कर लिया है, इस तरह की चीज़ें मैंने कर ली हैं छोटी छोटी। ठीक है, और बाकी आई थिंक ये एक दिन का काम नहीं है, ये साथ साथ चलती रहती हैं। जिस तरह के मैं डेली कुछ ना कुछ कपड़े विंटर्स की बेडशीट्स हो गई, विंटर्स की रज़ाइयाँ हो गई, आहिस्ता आहिस्ता करके इनको रैपअप करी, उनको जो है वो पैक करी हूँ। यहीं पे ही वो रहेंगी, जाहिर है घर तो यही है, ससुराल तो यही है मेरा, बट जो चीज़ें मुझे सिर्फ समर्स की चाहिए, समर से रिलेटेड जो मेरा स्टफ़ है वो मैंने फिर निकालना है और उसको फिर मैंने जो है ना लेकर जाना है। लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि बस इमीडिएट बेसिस पे ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, कुछ चीज़ें मैंने चेंज कर लेनी है, कुछ को थोड़ा बहुत रीन्यू कर लेना है। अब वो सारा कुछ करते हैं। ठीक है, और फाइनल लुक क्या होगी, कैसी होगी और क्या जो है वहाँ पर हिसाब किताब है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पता चलता रहेगा। साथ साथ मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। उसमें आप लोगों ने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया हुआ बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें, ज़रूर कर दें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। और जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर था उन्होंने कमेंट ज़रूर करना है, अपने सजेशन ज़रूर दें। आप लोग अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हैं चीज़ें, आई नो बहुत मुश्किल डिसीजन है, ये भी मैं जानती हूँ। बहुत सारी चीज़ें गुड बाय कहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे बहुत ज़्यादा अपना जो मेरा रूम है जहाँ पर मैंने इतना अर्सा आप लोगों के साथ ब्लॉग्स शेयर किए, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखें, आई थिंक कि जहाँ बंदा रह रहा होता है उसकी दीवारों से भी, स्पेशली आपका जो ससुराल में जो आपका कमरा होता है, आपको उससे बहुत ज़्यादा एक अपनाइत होती है, एक प्यार होता है। बट आई थिंक कि मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। आपको अगर आगे जाना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो कुछ चीज़ों से आपको निकलना होता है। कुछ ब्लॉकेजेस जो होते हैं उनको आपने रास्ते से हटाना होता है, ब्लॉक्स को, और इसी तरह है, यही सिस्टम है। और तो यहाँ पर जनाब टीम काम कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बिखरी हुई हैं, बट एक दफ़ा जब काम हो जाएगा तो फिर मैं इसको क्लीन कर लूँगी। अभी इजी होकर ये जो है ना सारा ज़रा हो जाए। कुछ चेंजेस, ये पर्पल कलर मैंने इसका डिसाइड किया था, और इसका जो था ये ब्राउनिश सा कलर है। इसके पिलो कवर्स अब बन रहे हैं, तो मैंने साथ जिप्स जो थी वो भाई से मंगवाई हैं, जिप्स इसकी लगेंगी। तो इसी तरह अच्छा फर्नीचर की अगर हम बात करें तो जो न्यू फर्नीचर है दैट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। हर जो अच्छे वाला जो डिज़ाइन है वो 2 लाख तक है, 230 तक है, और इस तरह से जो है ना वो इसकी रेंज है। तो यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ सेवन पुल के पास, जो फर्नीचर की एक बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। एक पूरी ये जो सड़क है ये सारी फर्नीचर की है। बहुत अच्छे यहाँ पर इवन जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो यहाँ से फर्नीचर लेकर जाते हैं और अपना ब्रांड का उसके ऊपर वो लगा देते हैं, और उसको महंगे दामों सेल करते हैं। तो यहाँ पर जनाब ड्रेसिंग डाइनिंग जो है उसके भी कलर्स हम देख रहे थे कि क्या कलर स्कीम होनी चाहिए, किस तरह से जो है वो उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, और सारी चीज़ें जो हैं वो भी अभी फाइनलाइज होनी हैं, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और क्या क्या चीज़ें किस तरह से बन कर आती हैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि जो कलर स्कीम है, जो कलर कॉम्बिनेशन, आप लोगों ने मेरा रूम देखा होगा जब मैंने फाइनल अपने जो मेरा बड़ा रूम है, मास्टर बेडरूम है, मैंने कितना अच्छा उसको डेकोरेट किया हुआ है, कितने अच्छे से मैंने उसकी सेटिंग की थी। अब वो सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे हटानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें मुझे साथ लेकर जानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें मुझे यहीं पर छोड़नी पड़ेंगी, और फिर दोबारा से मुझे नए सिरे से जो है ना चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी दुआएं चाहिए। मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं होना नहीं चाहती बिल्कुल भी, मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना चाहती। और आई थिंक कि दिल बड़ा करना चाहिए इंसान को, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। और इतना मुबारक महीना मैं कहती हूँ कि, और जहाँ पे हमारा घर है उसके बिल्कुल साथ मस्जिद है, तो इतनी प्यारी प्यारी नातों की आवाज़ें आएंगी। सहरी में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं व्लॉग्स वहाँ पे शेयर करूँगी।
तो अभी तो इस व्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया ना कि हम बेडिंग चेंज कर रहे हैं और कपड़ा चेंज कर रहे हैं, पोशिश वगैरह करा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली मैं पता है क्या करती थी, मैं सारा इस सर्फ वाली वो लेकर ना, टाकी लेकर, स्पंज लेकर, उसमें अपना मैं DIY क्लीनिंग एजेंट बना, लिक्विड टाइप बना कर, तो जनाब मैं उससे सारा सोफ़ा नीट कर देती थी। पर्दे जो है वो मैं सारे वॉश कर देती हूँ, पर्दे में वॉश करके ही जाऊँगी, और नए पर्दे कौन से लेने हैं, क्या उसमें कलर स्कीम होती है, वो सब चेंज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नॉर्मली ये होता था कि मैं हर चीज़ को नीट एंड क्लीन कर देती थी, लेकिन अब ये है कि अब और साथ साथ चीज़ें देखनी है, तो बस जो जो तैयारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरी प्यारी बहनों ने ना कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट के बगैर आप बिल्कुल ना जाइएगा। लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ। टेक केयर।